हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं इस क्लास में आपको फाइनेंस पढ़ाऊँगा और थोड़ा सा फाइनेंस का नॉलेज दूँगा, मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि फ़ाइनेंस होता क्या है और ये किन बच्चों के लिए है। या फिर वो आप बीकॉम कर रहे हो, या फिर बीबीए कर रहे हो, या फिर आप एमकॉम में हो, या फिर सीएमए इंटर का अभी जस्ट सीएमए इंटर में पहुँचे हो फाउंडेशन क्लियर करके कि आपको क्योंकि सीएमए में ग्रुप सेकंड में आपको ये पढ़ना पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ फाइनेंस बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। देन आप वही सेम चीज़ आप सी इंटर में हो या फिर आपको एक सर्टिफिकेशन करना हो फाइनेंशियल मॉडलिंग का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंस होता क्या है। तो और ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा क्या 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 मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि फाइनेंस होता क्या है। फाइनेंस बेसिकली मतलब होता है कि आप मैनेजमेंट ऑफ योर मनी। ठीक है, आप पैसा कैसे मैनेज करते हैं, आप स्मार्ट डिसीजन रिगार्डिंग मनी कैसे लेते हैं। जैसे कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, कितना पैसा आप स्पेंड किए हैं, कितना सेव कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना बोरो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ रिलेटेड फाइनेंस की होती है कि आप सपोज़ करिए कि आपकी सैलरी 20,000 पर मंथ है। ठीक है, उसमें से आप कितना स्पेंड करेंगे। ठीक है, सपोज़ आप 5,000 स्पेंड कर रहे हैं, आप इसमें से 2,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर्स के लिए, एंड उसके बाद आप बाकी कुछ अमाउंट 10,000 अमाउंट सेव कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिकली इज़ ऑल अबाउट योर फाइनेंस, हाउ यू विल मैनेज योर मनी। देन मैं वही चीज़ मैं थोड़ा सा ये पीडीएफ में है तो ये यहाँ से पढ़ाऊँगा और जो जहाँ पे ज़रूरत होगी लिखने के लिए वो लिख दूँगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंस क्या होता है, व्हाट इज़ फाइनेंस। ठीक है, देन फाइनेंस इज़ अ साइंस एंड आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी। मैं यहाँ बताया हूँ कि हम कैसे अपने मनी को मैनेज करते हैं। ठीक है, इट डील विद द हाउ इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट्स ऑन स्पेंड, सेव, इन्वेस्ट एंड बोरो मनी। क्या एज अ इंडिविजुअल मैं कैसे अपनी मनी को कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। गवर्नमेंट भी सेम चीज़ करती है कि वो अपने प्रोजेक्ट में लगाती है कुछ पार्ट्स, टैक्स से जैसे रेवेन्यू होता है उनका, तो वो कुछ पार्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स में लगाती हैं, कुछ हेल्थ केयर्स पे लगाती हैं, कुछ एजुकेशन पे लगाती हैं। तो कि वो कैसे चीज़ें मैनेज कर रही हैं, कुछ चीज़ एक्सपेंडिचर्स भी करनी होती है बाहर से, डिफेंस के लिए इक्विपमेंट भी खरीदने होते हैं, तो वो सेम चीज़। एंड देन सेम थिंग्स फॉर बिजनेस पर्पसेस, हम कैसे अपने एसेट्स खरीदते हैं, कैसे हम अपनी लाइबिलिटी पे करते हैं। देन स्टार्ट करते हैं सिंपल टर्म्स के लिए। फाइनेंशियल इज़ ऑल अबाउट मेकिंग स्मार्ट डिसीजन रिलेटेड टू योर मनी। ठीक है, इसके की पॉइंट्स इन फाइनेंस क्या होता है, अर्निंग, स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, बोरिंग। गेटिंग इनकम, सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट, रेंट एक्सेट्रा, ये आपकी अर्निंग हुई है। आप एम्प्लॉय हैं, आपको सैलरी मिल रहा है, ये आपकी अर्निंग हुई। आप बिजनेस मैन हैं, आपको बिजनेस से प्रॉफिट मिल रहा है, आपकी अर्निंग हुई। आप रेंटल इनकम कमाते हैं, आपके पास अपार्टमेंट है, उसको आप रेंट पे दिए हैं, उससे रेंटल इनकम कमाते हैं, वो भी आपकी एक अर्निंग हुई। ठीक है, स्पेंडिंग, आप कहाँ पे अपना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, या फिर कोई ऑपरेशंस, वांट्स, नीड्स, आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आप पैसा देंगे। आप अपने लिए क्लोथ्स खरीद रहे हैं, उस पर पैसा आप स्पेंड करेंगे, फूड्स पे पैसा स्पेंड करेंगे, एजुकेशन पे आप पैसा स्पेंड करेंगे, हेल्थ केयर पे पैसा स्पेंड करेंगे। तो इस ऑल अबाउट स्पेंडिंग। सेविंग कहाँ कर रहे हैं आप पैसा, सेविंग बेसिकली हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं। फ्यूचर में सर्टेन इवेंट्स हो जाए तो उसके लिए हम पैसा सेव करते हैं। तो आप एफडी करा लेते हैं, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड्स में आप कर देते हैं पैसा इन्वेस्ट कि आपके फ्यूचर्स के लिए काम आए। ठीक है, एंड सेविंग्स वैसे होता है। इन्वेस्टिंग इज़ आप अपनी एसेट्स को, आप अपनी वेल्थ को ग्रो करा रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, आप किसी कंपनी का शेयर ले ले रहे हैं। इज़ ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग। बोरोइंग, आप पैसा कहीं से किसी से बोरो कर ले रहे हैं, आपके पास अभी पैसा नहीं है, आप बैंक से बोरो कर लिए, अपने फ्रेंड से बोरो कर लिए। तो ये सब दैट इज़ ऑल अबाउट
फाइनेंस, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा आपको। इफ़ यू रिसीव 10,000 एज अ इनकम, ठीक है, यू स्पेंड 5,000 ऑन एक्सपेंस, 2,000 सेव कर रहे हैं, 3,000 स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने हैं म्यूचुअल फंड्स में। द होल प्रोसेस ऑफ फाइनेंस एंड एक्शंस, सेम ऊपर मैंने बताया कि आप यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, ऑन, सेव एंड इन्वेस्ट, इसको फाइनेंस बोला जाता है, ठीक है। फाइनेंस एक अच्छा सा मैं ब्रीफ में बताया हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। इट्स इन्वॉल्व्स अर्निंग, स्पेंडिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, ठीक है। देन आते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस इन डेली लाइफ, दैट इज़ अ पर्सनल फाइनेंस हो सकता है एंड एक होता है बिजनेस फाइनेंस होता है, ठीक है। पर्सनल फाइनेंस में क्या हो सकता है, बजटिंग एंड प्लानिंग। फर्स्ट है आप बजट, आप अपना, जैसे कि आप सपोज मैं एग्जांपल से ही समझा रहा हूँ, मान लीजिए मेरी सैलरी है 20,000 पर मंथ, ठीक है। तो भाई मेरा रूम का रेंट तो मान के चलो 6,000 जाता है, फूड पे मेरे 2,000 जाते हैं, और कुछ अलग एक्सपेंडिचर्स हो गए हैं, कपड़े वपड़े ख़रीदने हैं तो उस पर 1,000, तो मान के चलो मेरे 8-10 10,000 चले जाते हैं, और 20,000 की मेरी इनकम है, तो 10,000 मेरा बच रहा है। तो बेसिकली मैं अपना प्लान कर सकता हूँ कि हाँ, ये 10,000 को मुझे कहीं पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इसको कहीं सेव करना है। तो उस तरह, अब ऐसा ना हो कि मेरी 20,000 की सैलरी हो और मैं इस पर 40,000 स्पेंड कर दे रहा हूँ, तो वो तो भाई गलत हो जा रहा है कि मैं एकदम मैनेज ही नहीं कर रहा हूँ, बाद में मुझे पैसा बोरो करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हो कि आप ओवर स्पेंडिंग ना करें किसी चीज़ को, कि आप अपना, आपको अपने आप फाइनेंस आप पता है कि भाई मेरी सैलरी 20,000 है, तो उसके हिसाब से आप मैनेज, आप बजट बनाएंगे, आप अपना सेविंग कर रहे हैं आप। मेरा मतलब मैं बोला था ना 10,000 सेव कर रहा हूँ, 10,000 सेव कर रहे हैं किसके लिए, कि कोई फ्यूचर में असर्टेन इवेंट्स हो जाए तो उसके लिए मेरे पास इनफ मनी हो कि उससे मैं डील कर सकूँ, ठीक है। सेविंग एंड इमरजेंसी फंड्स, लाइक planning or financial planning ensure you are prepared for the unexpected expense like medical bills और जॉब लॉस। मेरी मान लो एक तो मैं 20,000 कमा रहा हूँ उस पर भी जॉब मेरी चली जा रही है, तो इतना पैसा हो कि एटलीस्ट कम से कम जब तक मुझे जॉब ना मिले तब तक मैं अपना खर्चा चला सकूँ। एंड मेडिकल एक्स बिल्स, मेडिकल्स के कॉस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं उतना अमाउंट्स मेरे पास हो कि लाइफ में कभी मेडिकल की ज़रूरत पड़ जाए हैवी अमाउंट की, तो मेरे पास सेविंग्स हो उतनी। दैन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर्स, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, स्मार्ट्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड से स्टॉक खरीद रहे हैं कि फ्यूचर्स में मुझे कुछ बेनिफिट्स मिले स्टॉक में। अब जैसे कि होता है म्यूचुअल फंड्स में आप हर महीने 1,500 का आप म्यूचुअल फंड्स में SIP परचेज़ कर रहे हैं, तो इस पर रिटर्न्स मान के चलो 20% भी मिल रहा है, तो इन फ्यूचर हर महीने आप 1,500 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कहीं कुछ साल बाद 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर 20% मिल के ये कुछ अमाउंट्स आपको बेनिफिट देगा, तो वो चीज़ हो गया। देन आपका गोल सेटिंग्स एंड डेट मैनेजमेंट, आप मान लीजिए आपने कुछ लोन लिया है, मान लीजिए सपोज़ मैंने 2 लाख का लोन लिया है, तो और मैं, मेरी सैलरी 20,000 है, तो मैं उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के इसको रीपे करता रहूँ कि ये मेरी लाइबिलिटी और इंक्रीज़ ना हो, ठीक है। तो वो होता है कि मैं अपना ये डेट मैनेजमेंट कैसे कर रहा हूँ। देन आता है गोल सेटिंग, फाइनेंस हेल्प अस टू प्लान फॉर लाइक एजुकेशन, बाइंग होम्स एंड रिटायरमेंट के लिए। मेरा मान लो मुझे सपोज़ करो मैं अभी CA कर रहा हूँ, CMA कर रहा हूँ, तो मुझे बाद में इन फ्यूचर मुझे CFA करना हो, तो उसके लिए मेरे पास इनफ पैसा मैं रखा हूँ कि मैं उसको परस्यू कर सकता हूँ कुछ बाद, टाइम बाद, ठीक है। और मुझे मान लो मैं सोचा हूँ कि आज से 5 साल बाद मैं घर लूँगा अपना, तो मैं उसमें से मैं अपनी सैलरी से कुछ अमाउंट उस पर सेव करते रहूँगा। सपोज़ करो मैं जो यहाँ पे मेरी सैलरी ज़्यादा है क्योंकि घर खरीद रहा हूँ, तो मान लो 1 लाख है, तो 1 लाख में 20,000 सेव कर रहा हूँ, और 5 साल बाद मुझे घर लेना है, 5 साल बाद मुझे घर लेना है, तो बेसिकली वो उतना मैं सेव करूँ कि 5 साल बाद मैं, मेरे पास इनफ अमाउंट हो कि मैं उससे घर ले सकूँ, ठीक है। दैन
इट्स फाइनेंशियल रिटायरमेंट ऑफ सेम थिंग्स। मैं अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहा हूँ। कब तक जॉब कर सकते हो, 7 साल के बाद तुम्हारी बॉडी जवाब दे देगी। तो आपको उसके रिगार्डिंग प्लान करना पड़ेगा। दैन सेम चीज़ आप ये थोड़ा और अच्छे मतलब अच्छे वो इजी वर्ड्स में लिखे हैं, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। देन आइए अब बिज़नेस के लिए, हम फाइनेंस कर रहे हैं मनी बिज़नेस के लिए। देन आते हैं फर्स्ट इज़ कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, business need a funds or for a daily operations and long term growth. Finance help to manage the capital effectively. Then तो बेसिकली कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है? सपोज़ करो मेरा एक बिज़नेस है, ठीक है, मेरा बिज़नेस है, मुझे कैपिटल चाहिए रन करने के लिए अपना बिज़नेस। कैपिटल के लिए मुझे बेसिकली मान करो मुझे बिज़नेस है मेरा, उसको रन करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, मनी चाहिए। तो मनी को फाइनेंस करूँगा मैं कहाँ से कर सकता हूँ? एक तो इक्विटी शेयर से कर लूँगा, एक डेट ले लूँगा, लोन ले लूँगा, ठीक है, और एक होगा प्रेफरेंस शेयर्स, मैं अलॉट करके ले सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली वही होता है कि फाइनेंस हेल्प्स टू मैनेज द कैपिटल। तो मैं कैसे ले रहा हूँ? तो इक्विटी शेयर्स मैं इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अभी अगले क्लास में बता दूंगा। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने आइटम्स होते हैं, बैलेंस शीट के जितने आइटम्स होते हैं, तो धीरे धीरे अगली क्लास में कवर करते जाऊँगा, ठीक है। एक क्लास में बस थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ, मैं इक्विटी शेयर मैंने इशू कर दिया। तो इक्विटी शेयर में मुझे बेसिकली ओनरशिप अपना देना होता है। सपोज़ करो मैं 2% इक्विटी दे दिया अपना और उससे पैसा रेज़ कर लिया। डेट में क्या होगा, मुझे कोई ओनरशिप अपना बिज़नेस का नहीं देना पड़ेगा। बेसिकली मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सपोज़ करो मैंने 10 लाख लिया 8% के हिसाब से, तो मुझे 80,000 मुझे देने पड़ेंगे हर साल, एज अ इंटरेस्ट देने पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट अलग से। तो एंड प्रेफरेंस शेयर वही चीज़, सेम चीज़ है, और इसमें भी मैं कोई ऐसा उस प्रेफरेंस डिविडेंड देता हूँ, वो भी सपोज़ करो 8% के हिसाब से। ये भी मैं समझाऊँगी क्या होता है, बट तो वही सेम चीज़ है कि मैं अपना ही फाइनेंस मैनेज कैसे कर रहा हूँ, मैं किससे ले रहा हूँ, ठीक है। देन मैं प्रॉफिट ट्रैकिंग कर रहा हूँ अपनी प्रॉफिट के फाइनेंस अलाउड टू बिजनेस टू मैनेज द प्रॉफिट, रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव द फाइनेंशियल हेल्थ। कि मैं अपना प्रॉफिट, मेन बात इन सारे बिज़नेस का ये मोटिव होता है कि अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, तो मैं उस हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाऊँगा कि पैसा कहाँ लगा के मैं प्रॉफिटेबल हूँ। देन जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मैं अगर डेट ले रहा हूँ, ठीक है, डेट से मैं पैसा 10 लाख रेज़ किया 8% के हिसाब से, ठीक है, तो 80,000 आएगा मेरा इंटरेस्ट। ये तो मैं पे करूँगा, बट ये 80,000 की वजह से मेरा टैक्स सेव हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक्सपेंस है। तो वो भी हो सकता है, मैं रिड्यूस कॉस्ट कर दे रहा हूँ अपना, मेरा पीएनएल में वो जाके इंटरेस्ट मैं उससे टैक्स सेव कर लूँगा। मैं आगे की क्लास में बताऊँगा कि कैसे ये चीज़ें अप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स टू चूजिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट एंड अवॉइड रिस्क वेंचर्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली कि मैं मेरी मान लो कंपनी है, ठीक, मैं इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करूँ जो मुझे प्रॉफिटेबल हो। मुझे लग रहा है कि यार रियल इस्टेट्स में मुझे अभी मेरे पास मनी है, मैं सोच रहा हूँ रियल इस्टेट्स में कहीं लैंड ख़रीद लेता हूँ, बाद में 2 साल बाद इसको अच्छे दाम पे बेच दूँगा। तो यह मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीज़न हुआ कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि बेसिकली अभी ये चीज़ें, सपोज़ करो एक लैंड है 2 CR की, और अभी ले रहा हूँ उसको, 2 साल बाद मैं सोचूंगा कि ये जब 5 CR की हो जाएगी तो मैं इसको सेल कर दूंगा और बाकी 3 CR का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। देन रिस्क स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ठीक है, हम अपना फोरकास्ट बजट बना रहे हैं कि कैसे एक्सपेंसेस करें। बेसिकली मान लो कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ
कि अगले 2 साल में मुझे अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, ठीक है, उसको एक्सपेंड करना। तो उसके लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, ठीक है। तो वो भी हो गया कि मैं मैनेज कैसे करूँ अपनी फाइनेंस को, कि मुझे 2 साल बाद अगर कोई अपने बिज़नेस को स्पेंड करना है जिसमें अप्रॉक्स 2 CR लग रहा है, तो मैं वो पैसा कहाँ से लाऊंगा। वो चीज़ हो गई। आप फोरकास्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ें, आप कहाँ से आपकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उस चीज़ों को बेसिकली प्लान करना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग मार्केटिंग में कहाँ, मान लो गूगल्स ऐड चला रहा हूँ अपने बिज़नेस का, तो उस पर मार्केटिंग होगी मेरी, तो उस पर कितने पैसे मुझे गूगल्स को पे करना पड़ेगा। और यूट्यूब पे मेरी एड्स चल रही है, तो उस पर उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो सारी मार्केटिंग में आ गई मेरे बिज़नेस के। तो उसको प्लान करना पड़ेगा कि और भी कोई अच्छी जगह है जहाँ पे जैसे मेटा एड्स भी होता है, तो उस पर मैं चला के सस्ते दाम पे कर सकूँ। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है फाइनेंस से, कि पोटेंशियल रिस्क है, अप्लाई द मेजर्स लाइक एश्योरेंस एंड डाइवर्सिफिकेशन। कि सपोज़ करो मैं बिज़नेस हूँ, मेरे पास पैसा है 2 CR, मैं इसका 20% मैं इक्विटी शेयर किसी कंपनी का ख़रीदूँगा, किसी में डेट ख़रीदूँगा, किसी में प्रेफरेंस शेयर ख़रीदूँगा, और कुछ पैसे म्यूचुअल फंड्स में डालूँगा। कि ये डाइवर्सिफिकेशन है मेरा, कि मैं कहाँ कहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे पूरा नहीं कि मैं पूरे कुछ का FD भी करा सकता हूँ, कि सिक्योर, सबसे सिक्योर चीज़ होती है। तो बेसिकली कि मैं कैसे अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही जगह मान लो, सपोज़ करो मेरा 2 करोड़ रुपए है, मैं एक कंपनी में लगा दिया, 2 करोड़ का पूरा इक्विटी शेयर लिया। कल को ये कंपनी बंद हो गई, मेरा गया 2 करोड़ रुपए। इक्विटी शेयर को वैसे भी लास्ट में पेमेंट होती है, तो मेरा 2 करोड़ का पूरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सेम चीज़ है, आप